Hello friends, today I am discuss BSc third year पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज के जो टॉपिक है वो है इनऑर्गेनिक रबर, अकार्बनिक रबर। तो अकार्बनिक जो रबर होती है उसके बारे में हम विस्तार से यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो अकार्बनिक रबर है उसे हम क्या क्या और कहेंगे। फास्फोनाइट्रिलिक जो हैलाइड होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, अकार्बनिक रबर कहते हैं। तो अकार्बनिक रबर के बारे में यहाँ देखेंगे कि जो लीनियर होता है N3P3 तो उसका रेखीय संरचना बनती है। तो उसी के बेस पर ये अकार्बनिक रबर बनता कैसे है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अकार्बनिक रबर। तो अकार्बनिक रबर इनऑर्गेनिक रबर बोलेंगे तो यहाँ पर क्या है, रेखीय फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड को अकार्बनिक रबर कहते हैं। तो जो लीनियर फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड होते हैं उन्हें हम इनऑर्गेनिक रबर कहेंगे। क्योंकि इनऑर्गेनिक रबर इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इनका खिंचाव रबर के समान होता है। जिस तरह हम रबर को खींच सकते हैं उसी तरह जो इनऑर्गेनिक रबर होती है उसको भी हम खींच सकते हैं और उनमें उसी तरह का खिंचाव पाया जाता है। इसलिए इनको हम इनऑर्गेनिक रबर कहते हैं। किन्हें कहेंगे, फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड को। फास्फोनाइट्रिलिक जो हैलाइड हैं उन्हें हम इनऑर्गेनिक रबर कहते हैं क्योंकि इनमें रबर के समान ही खिंचाव होता है। आगे देखते हैं इनका निर्माण कैसे होता है। तो निर्माण में यहां देखते हैं नंबर 1, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड को S टेट्राक्लोरोएथेन में गर्म करने पर ईथर में अवलेय उत्पाद प्राप्त होता है जिसका संघटन NPCl2 का घोलयन .PCl5 होता है। यहाँ N का मान 10 to 15 तक होता है। इसे निम्न संरचना द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो कहने वाला ये हुआ कि यहाँ पर जो NPCl2 का घोलयन .PCl5 है तो ये यहाँ पर बोला गया है 10 to 15, यहाँ 10 से 15 तक इसको ले सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि NPCl2 जो है उसके 10 से 15 यूनिट हम लेंगे तो जाकर हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर आपका S टेट्राक्लोरोएथेन मतलब कि बनेगा। कहने मतलब ये है कि अकार्बनिक रबर बनती है। अब हम इसको यहाँ पर देखते हैं कि इसे निम्न संरचना द्वारा व्यक्त करते हैं। कैसे, PCl3 कहने वाला फास्फोरस की जो वैलेंसी होती है वो 5 होती है। तो यहाँ पर 3 Cl जुड़े हुए हैं, एक डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है जिससे कि इसकी वैलेंसी पूर्ण हो रही है। यहाँ पर N की 3 होती है डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड। इसी तरह यहाँ पर अब ये फास्फोरस का एक यूनिट है, यहाँ पर N-1 क्योंकि जितने भी हम यहाँ पर नंबर ऑफ ये यूनिट्स के लेंगे वहां से एक कम कर देंगे क्योंकि ये यूनिट पहले से ही यहाँ पर जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर है सिंगल बॉन्ड P डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड और 2 Cl P से जुड़े हुए हैं। तो फास्फोरस जो होती है उससे यहाँ पर क्या है, टेट्राक्लोरो फास्फोरस यहाँ पर ये और एक सिंगल बॉन्ड है तो फास्फोरस की वैलेंसी भी पूर्ण हो रही है। तो उसकी जो संरचना है वो इस तरह बनेगी। संरचना इसकी जो है वो इस तरह कुछ बनती है। तो आगे हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2 को। NPCl2 का घोल को PCl5 के साथ बंद नली में 350 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से प्राप्त होता है। कहने मतलब ये हुआ कि जब NPCl2 का घोल को हम PCl फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ एक बंद नली में 350 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो हमें इनऑर्गेनिक रबर प्राप्त होता है। अब हम पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में
NpCl2 का GOL3 को कार्बन टेट्राक्लोराइड में 250 टू 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर बनता है। कहने वाला ये हुआ कि जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में NpCl2 का GOL3 को कार्बन टेट्राक्लोराइड में 250 से 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो हमें इनऑर्गेनिक रबर प्राप्त होती है। अब हम इसके जो इनऑर्गेनिक रबर है उसके प्रॉपर्टीज देखेंगे, उनकी गुण देखेंगे। तो यहाँ पर इनऑर्गेनिक रबर जो होती है उसका पहला जो गुण होता है वो क्या होता है, यह रबर के समान होता है। तो जैसा कि हमने ऊपर ही देखा कि जो इनऑर्गेनिक रबर होती है वो रबर के समान ही खिंचाव होता है उनमें, तो इसलिए यह रबर के समान होता है। सेकंड देखते हैं, सेकंड पॉइंट, यह ईथर में अवले है। ईथर हम लोग जानते हैं R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। जो ईथर होती है तो ईथर में जो ये इनऑर्गेनिक रबर होती है वो कैसी होती है, मतलब कि इनसॉल्युबल या अवले होती है। तो इस पॉइंट को अगर देखें हम कि यह ईथर में अवले है, तो इनऑर्गेनिक जो रबर होती है वो ईथर में अवले होती है, उसमें इनसॉल्युबल होती है, उसमें घुलती नहीं है। अब पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, यह एक रेखीय बहुलक है। क्योंकि जो इनऑर्गेनिक रबर होती है वो क्या होती है, एक लीनियर पॉलीमर होती है। क्या होता है, एक रेखीय संरचना होती है उसकी, और कहने वाले इसमें मोनोमर के बहुत सारे यूनिट जुड़े रहेंगे और एक रेखीय बहुलक का निर्माण करते हैं। तो इनऑर्गेनिक रबर का एक जो गुण होता है क्योंकि वो रेखीय बहुलक भी होती है। अब हम देखते हैं जिसका जो अड़भार होता है, जो रेखीय बहुलक होते हैं उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है या अड़भार होता है वो कितना होता है, 20,000 से भी अधिक होता है। क्या होता है, 20,000 से भी अधिक होता है, 20,000 से भी अधिक होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारा इनऑर्गेनिक रबर थी उसके ये तो गुण थे। अब हम देखेंगे कि जो इनऑर्गेनिक रबर है उसकी संरचना किस तरह है। तो उसकी इनऑर्गेनिक जो रबर है उसकी संरचना को हम एक्सरे किरण या एक्सरे विवर्तन से हम देखते हैं। तो इसकी संरचना की इस तरह पुष्टि हुई कि जो इनऑर्गेनिक रबर होती है उसकी संरचना किस तरह होगी। तो यहाँ पर जो उसकी संरचना होगी एक्स किरण अध्ययनों से निम्न संरचना की पुष्टि होती है। क्योंकि एक्स किरण से हमने जो इनऑर्गेनिक रबर है उसकी संरचना का अध्ययन किया, तो उसकी जो संरचना होती है वो कुछ इस तरह हमें मतलब दिखाई दी। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि इसमें किस तरह ये संरचना है। तो यहाँ पर क्योंकि नाइट्रोजन वैलेंसी 3 होती है, फास्फोरस वैलेंसी 5 होती है, तो उसी के क्रम में हम यहाँ पर इसको जोड़ते चले गए हैं। तो देखिए N सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड P और P से 2 Cl जुड़े हुए हैं। यहाँ देखें कहने वाले ये हुआ, एक N है और एक P है और Cl2 P से 2 Cl2 जुड़े हुए हैं। तो हर P से 2 Cl यहाँ पर जुड़े हुए हैं और प्रत्येक P से एक N जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पर, और उसका GOL3 है। तो कहने वाले ये है इस P से ये एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और एक डबल बॉन्ड से, इतनी ये यूनिट एक है NpCl2 2। कहने वाला ये है कि इस तरह हम इसको दर्शाएं इस तरह। तो ये एक NpCl2 की एक यूनिट है और इतनी ये दूसरी यूनिट है NpCl2। इस तरह ये 4 यूनिट आपस में मिली है NpCl2 की। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है मगर यहाँ पर NpCl2 की 4 यूनिट आपस में जुड़ी हुई हैं और ये एक्स किरण अध्ययन से हमें इस चित्र की, इस संरचना की पुष्टि
हुई है। तो ये एक क्या है, इनऑर्गेनिक रबर है। क्या है ये, इनऑर्गेनिक रबर है। और इनऑर्गेनिक जो रबर होती है वो क्या है, फॉस्फोनाइट्रिलिक हैलाइड होते हैं, फॉस्फोनाइट्रिलिक हैलाइड होते हैं। और ये जो संरचना है वो किसकी है, NpCl2 का घोल है। N क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ NpCl2 या फॉस्फोनाइट्रिलिक हैलाइड। तो फॉस्फोनाइट्रिलिक जो हैलाइड है उनकी ये संरचना है। यहाँ पर उसकी हम 3, 4, 5 कितने भी यूनिट यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो जितनी चैन इसकी बनाते जाएंगे और वो सारी चैन क्या होगी, लीनियर है। कहने वाली ये है, ये रेखीय बहुलक है, एक साथ एक रेखा में जुड़ते हुई जाती है। तो जो इनऑर्गेनिक रबर है वो क्या है, लीनियर फॉस्फोनाइट्रिलिक हैलाइड है, जिन्हें हम इनऑर्गेनिक रबर कहते हैं। तो इस तरह आज हमने जो BSc थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर, उसमें हमने इनऑर्गेनिक रबर के बारे में पढ़ा हुआ है। और यहाँ पर जो हमने देखा कि ये पेपर जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का है, तो यहाँ पर आपके फार्मूले पूछ सकते हैं और जो रेखीय या इनऑर्गेनिक रबर है उसके बारे में भी यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो इसको विस्तार से जब पढ़ेंगे तो यहाँ से बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न भी आप सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।